कि हम युवाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं, युवाओं के लिए हम आवाज उठाएंगे, सरकार आएगी, हम युवाओं को हमने नौकरी दिया है और हम देंगे, ये अखिलेश भी कहते हैं और राहुल गांधी भी कहते हैं। ये दोनों चोरकट है दादा का, एकदम चोरकट। अभी राहुल गांधी प्रयागराज आए भी तो थे दादा। बता तो रहे हैं बेटा, मतलब जो कलंक है, जो स्कूल में पैदा हुए हैं ना, ये नाश वही किए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के मनकामेश्वर रोड में। भीड़ काफी थी तो मैंने भी सोचा माहौल बना देते हैं, इसलिए 2027 के चुनाव से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि मोदी को चुना जाएगा या अखिलेश को। आइए बात करते हैं और जानते हैं। 2027 को चुनाव करीब है, किसको अपना नेता चुनना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? भाई जो अच्छा काम करेगा उसको बनाया जाएगा ना। अब देख रही हैं हर चीज जो है महंगा बढ़ते जा रहा है, महंगाई का जमाना। इस समय पेट्रोल 102 रुपया हो गया, हाँ जो है चीनी का दाम इतना बढ़ रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब जो आगे आएगा तो देखा जाएगा। फिर जो है क्या कहते हैं कि 9 साल तक नहीं कहेंगे कि काम नहीं किए, काम तो कर ही रहे हैं। क्या काम किए? अरे सारे काम किए हैं। आपके प्रयागराज में क्या क्या बदला? बहुत काम किए हैं, तो वैसे गिनती पे गिना जाए तो बहुत काम किए हैं। क्या क्या बदल गया आपके प्रयागराज में? आप तो यही के रहने वाले हैं, यही दुकान नहीं, हम गोरखपुर के रहने वाले। दुकान यही लगाते हैं ना? दुकान आपके नजरों के सामने क्या क्या बदल गया? अरे बहुत कुछ बदला है प्रयागराज में, बहुत कुछ बदला। कुछ चीजें बताइए। अब क्या बताएं बहुत कुछ बदला है। बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं के रहने वाला हूँ। यही के रहने वाले हैं। आप बताइए प्रयागराज में 9 साल से योगी सत्ता में है, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। वो जो पहले था उससे भी क्या गुजरा हो गया है। हाँ, इसलिए इस बार हो सकता है कि राहुल सरकार चेंज हो जाए, ये सब युवा चाहते हैं। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से उसकी बनेगी, अखिलेश यादव की। क्या लगता है अखिलेश यादव जी आएंगे तो स्थिति सुधर जाएगी? सबसे ज्यादा तो एजुकेशन पे काम करेंगे वो, क्योंकि एजुकेशन एकदम बेकार हो गया है इस समय। तो आप देख ही रहे हैं, अभी वहाँ पे राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने गए वहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है उनको। इसलिए प्रदेश में हम लोग उसको चाहते हैं और केंद्र में राहुल गांधी को चाहते हैं। भाई युवा है तो हम उसी को चाहेंगे। बताइए भैया, 9 साल से योगी जी की सरकार है सत्ता में, क्या लगता है उन्होंने क्या कुछ काम किया, कितना परिवर्तन आया? तो हमको जानकारी नहीं। आप यहीं पे दुकान लगाते हैं, आप नागरिक हैं, आपको नहीं जानकारी रहेगी तो किसको क्या जानकारी बताएं? रहेगी? हम क्या बताएं, आप बता सकते, हमको जानकारी नहीं। आप यहाँ पे दुकान नहीं लगाते, आपको कुछ परिवर्तन नहीं समझ में आया? हमको तो परिवर्तन क्या दिखा हमें, आप ही बता दीजिए, हम क्या बताएं। आपको कुछ नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं दिखा, परिवर्तन हो रहा है। ये रोड बन गया, पार्क बन गया, मंदिर बन गया, परिवर्तन नहीं हो रहा है। बजरंगबली कॉरिडोर बन गया। तो यही बात बतानी है भैया, अपनी बात ही रखनी है। आप लोग नागरिक है, आप जनता, आप लोग अगर आप नहीं बताएंगे, परिवर्तन ही सब कुछ, क्योंकि सुनिए आप लोग हुआ है भैया, आप लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार आप लोग को नहीं चुनती, तो आप लोग का पूरा अधिकार है बोलना, आप लोग का पूरा अधिकार है बोलना। उतना बड़ा मेला करा दिया, और क्या चाहिए अब? और कोई सरकार थोड़ी करा पाती, और कोई सरकार ना करा पाती मेला, नहीं करा पाती। इतना बड़ी बस सुविधा ही नहीं दे पाती जितना यहाँ हो, जितना गवर्नमेंट ने दे दिया, किसी सरकार दे ही नहीं पाती इतना बड़ा मेला का। क्या सुविधा दे दिया भैया? ऐसा इतना बड़ा मेला हो गया, सुविधा ही नहीं हुआ। 70-80 को पब्लिक नहा चली, स्नान करेगी, अखिलेश को सरकार में ना नहा पाती? कहाँ ही नहा पाती भाई। देखिए जिसकी सरकार रहेगी भाई, तुम जो ऐसा करेगा उसे बनेगा ही, और क्या रखेंगे। प्रयागराज में क्या कुछ काम हुआ है उनके रहते हुए? हो रहा है काम ही तो हो रहा है। देखिए ना, इतना बड़ा पार्क अभी नया नया बना, 3 मूर्ति वाला। किसी सरकार बनती तब मंदिर कॉरिडोर बन गया, भोलेनाथ की कृपा से धंधे में बरकत हो गई, भीड़ बरकत होने लगा। अब थोड़ा बहुत तो 19-20 तो भाई रहेगा ही। अब कोई चीज का विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं 27 में? हमने तो अभी तक वोट ही नहीं डाले, एक बार एक भी बार नहीं आया। जब नाम आया हमारा, मेरा बड़ी वोटर ID नहीं बना है। भैया अखिलेश यादव तो 40,000 रुपए भी इस बार दे रहे हैं। अब जब देंगे देखा जाएगा। दोनों लोग बाजी लगाए, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं जब नाम आएगा नामांकन तब देखा जाएगा कि वोट डालना है कि नहीं डालना। अभी बहुत समय है, 6 महीने हैं। योगी जी ने काम कैसा किया? ठीक ही ठाक किया, ठीक ठाक हो ही रहा है। 2027 का चुनाव करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनेगी, अखिलेश की या योगी जी? मतलब योगी और अखिलेश की सरकार बनाएगा योगी जी? सरकार न बनी
कहा है दादा अखिलेश 40,000 रुपए दे कहा था। अरे 40 ना क्या कहिए तो 1 लाख रुपया क्या कहिए देते हैं, तब कोनो फर्क ना पड़े वाला बा। महिलाओं को बोल दे 40,000 रुपया दे। जेके बात के डरना हो, जेके संस्कार के डरना हो, जेके क्या कहिए तो मतलब जो है समाज के डरने ना, जेके क्यों अच्छा चीज सोच नहीं सके वो इंसान पृथ्वी पर रह लायक ना है। ओ पचनता योगी जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाए कि चंदा चोरी करवाए हैं। चंदा चोरी मतलब योगी करवाए हैं, ये कार्यकर्ता लोग किए हैं। कोई चाहेगा कि हम चंदा करवाएंगे मतलब जो है वह इंसान मर रहा है और वही चोरी करवाएगा। इतना दिन रहा तो कांग्रेस रहा और तमाम पार्टियां रही, क्या मतलब कर पाई बताइए आप। धर्म तो एकदम लुप्त होता चला जा रहा था। तो जैन है कि जो उनको वापसी हुआ है। आज तो बड़े बड़े धर्म का बात करते हैं अखिलेश यादव। वह कहा है जिंदगी में कभी मतलब जो है दादा बाप और वो और उसकी बहू नाती पोता जितने हैं जब कभी मतलब जो है अच्छा सोचना सकते हैं मतलब हिंदुस्तान के बारे में। समझ देश आजाद हुआ, आप सोचो अपने दिमाग से, आप तो पत्रकार हो, ठीक है, कभी किसी ने सोचा कांग्रेस क्या सोचा, हमेशा लड़ाया, देश को बेचा, यही नहीं किया, फूट करो राज करो। लेकिन दादा ये लोग अब ये लोग अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान को बस लड़ा रहे हैं योगी जी। हाँ ऐसा है ना, ये विपक्ष के लोगों का मतलब हवा मतलब जो है निकालना, क्यों इस सारे जितने चोर थे उनकी आमदनी जब बंद हो जाएगी, जैसे हम ही हैं 10 दुकानदार हैं, 9 दुकानदार का मतलब जो है समझ लीजिए कि दुकानदार बंद हो जाए दुकानदारी, क्या करेगा वो, ये दुकान तो बंद है सबकी, तो बौखलाहट तो होबे करेगी, सीधी सी बात है ना। लेकिन विपक्ष होना बहुत जरूरी, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो ये मनमानी लोग करेंगे, इसलिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ये लोग मतलब अखिलेश यादव कहते थे कि बस ये लोग धर्म में और जात में लोगों को बांट रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ धर्म और जात में लोगों को बांट के बहला रहे हैं और उनसे वोट ले रहे हैं। तो बेटा की बताओ, जैसे मतलब जो है अगले सरकार थी, ठीक है, तमाम लोगों ने मिल के मतलब जो है उनकी सरकार बनाई, तमाम जातियां। जरूरी है कि दादा भी मतलब हमारे प्रधान रहे, हमारे बापो प्रधान रहा है, हमारे बेटो प्रधान रहा है, हमारे पोतो प्रधान रहा है, हमारी वाइफ मतलब जो है बहू, कुल मतलब एक है बिरादरी में खाली एक है घर है और बिरादरी गरीब नहीं है और अन्य जात गरीब नहीं है, क्यों अकेले झंडा गाड़े हो। और जात मिल के मतलब जो है कोई उनका मतलब जो है योगदान नहीं है, क्या किए हो। ऐसा भाई मतलब फर्स्ट क्लास मतलब जो है आराम से नंगा डांस हो रहा था, है ना, डांस की जगह क्या किया था भक्ति मतलब जो है जैसे होता है देवी जाड़ा वगैरह, ये सब कोई करवाने के बाद नहीं समझा, उनके राज में कभी ये सब नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हों, आप कोई भी हो, कोई कास्ट हो, हमसे इससे नहीं मतलब है समझ में। जो हमेशा राष्ट्रीय टाइप के जिसका मतलब मानसिकता है वो बेटा मतलब कभी अच्छा सोच नहीं सकता। और जितने चोर में उसके और बहुत बने मिले हैं, सब साले का कि चोरकटे हैं मार से मुंह से गाली निकल रहा है, निकलना नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दिल जल रहा है। अगर ये सारे अच्छे होते सब मिलकर मेरे सरकार चलाते ना, सिर्फ अपना मतलब जो है सब देख रहे हैं क्या जात है, तो तमाम यादव पड़े हैं और अन्य जात पड़ी है, तो भाड़ो ना। कितने बच्चे पढ़ाई लिए मतलब मर रहे हैं, पैसा नहीं है मतलब कायदे पढ़ाई करता है। पर ये तो कहते हैं कि हम युवाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं, युवाओं के लिए हम आवाज उठाएंगे, सरकार आएगी, हम युवाओं को हमने नौकरी दिया है और हम देंगे, ये अखिलेश भी कहते हैं और राहुल गांधी भी कहते हैं। ये दोनों चोरकट है दादा का, एकदम चोरकट। अभी राहुल गांधी प्रयागराज आए भी तो थे दादा, बता तो रहे हैं बेटा मतलब जो कलंक है जो स्कूल में पैदा हुए हैं ना, ये नाश वही किए। अब इसका बाप भी मतलब मान लो, हम बहुत आर पार बोली थे, मक्खन पाली हमको नहीं आता, इसका बाप वही बात था नेहरू। खाली लाल बहादुर शास्त्री का ऐसा आदमी था जो पूरे खानदान में वो आदमी सुपर था, हीरो था। ये तो साले का ये नाली कीला का नहीं कहा साले ब्लड मतलब इन लोगों से है, ब्लड है ना सही, तो सही कैसे होगा। कौन साले कटुआ है, कौन कहा मतलब जो पठान है, कौन का जोलहा है, तमाम जातियां तो साले है मतलब ना, जो उनका
बाप के सही मतलब ब्लड है, कहाँ इनकी मानसिकता है? गलत। दादा 9 साल तक योगी जी सत्ता में रहे हैं, क्या कुछ लगा, क्या परिवर्तन करा पाए अपने प्रयागराज का? क्या ऐसा है बेटा ना, ये योग्यता वाली बात नहीं है। हाँ। ये योगी बस की बात नहीं है, सब सारा कुछ कर लेंगे। हाँ, आए समझ में? और जो नेता है सब मिल के मतलब जो है चाहिए तब हो पाएगा। अभी तो देखो ऐसा है कि एकदम इंडिया की जो राजनीति थी एकदम कमजोर, एकदम लुप्त होता जा रहा था, कोई तवज्जो नहीं देता था, देश विदेश सब हटो बगल हो गए, है ना, कोई तवज्जो नहीं था। आज जो है कुछ क्षमता है, भले बनी से मतलब महंगाई आई, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई को छोड़ के आज देश में नाम लेने वाले लोग हैं, इज्जत मिल रही है। आप बताइए, जब से देश आजाद हुआ है कोई इंडिया का तवज्जो दे रहा था? आज तो फट रही है लोगों के, लोहा मनवा रहे हैं। कुछ अच्छाई है तभी तो। दादा का सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पहले यहीं अपने प्रयागराज में महिलाएं निकल नहीं पाती थी रात में, अब बेटा आपको रात भर मतलब घूमो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो। ये कभी था नहीं, पहले कभी नहीं था अखिलेश की सरकार में। नहीं, से देश आजाद हुआ है हाँ, तब से लेके बता, कभी नहीं था। कभी नहीं था। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही, चाहे जो भी रहा हो, ये बात नहीं थी। ये योगी की देन है, जो कि व्यवस्था का हाँ, करती है। जो कि मतलब जो है लड़कन के मतलब नथुनी आदमी नथुनी मतलब लड़कियों के लिए उतरा हुआ ना, तो नथुनी पहना दिया लड़कन के मतलब जो है, इतनी फट रही है, समझ लो। ये हाल है योगी की देन। और योगी के प्रधानमंत्री होते, ये जो देख रही हो वो काम खत्म हो। ये मोदी देने की रुका है मामला। जो एकदम छोटे हैं, मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो अपना खाए पे सो रहे हैं, पूरा नींद उनका हो जा रहा है। बड़े लोगों की नींद पूरी, बीच वाले बेचारे परेशान हैं। इधर ढाको इधर खुल जा रहा है, इधर ढाको इधर खुल जा रहा है, बहुत तकलीफ में है। बस महंगाई बढ़ी है। महंगाई। हमने दादा से बात की, उन्होंने बताया कि योगी जी की सरकार बहुत बेहतर रही और यूपी में योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बने रहिए खबर इंडिया के साथ, आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।